गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। बहुत दिन बाद में जे हैं 11 तारीख से प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है। डू यू नो? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, अभी रिवीजन भी शायद ये एक बार सभी चैप्टर हो जाएगा। मैं है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में आज लास्ट हो जाएगा। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, 4 चैप्टर बचा हुआ। हमको लगता है प्री बोर्ड आते आते भी खत्म हो जाएगा रिवीजन। ठीक है, तो आज माइक्रोब्स एज बायोलॉजी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें कुछ है जिसको करना है। जैसे बायो कंट्रोल एजेंट में जनरली क्या होता है? बायो कंट्रोल एजेंट biocontrol is defined as controlling of the plant disease, and pest using biological method. ये बायो कंट्रोल मीन्स ये पेस्टिसाइड्स नहीं अप्लाई करना है, इंसेक्टिसाइड नहीं अप्लाई करना। मान लीजिए डिजीज को एक बायो कंट्रोल का हिसाब से उसको एजेंट देके उसको ये करना है। सपोज बायो पेस्टिसाइड्स का बारे में आप लोग सुने हैं, यू हैव हर्ड द बायो पेस्टिसाइड्स, द पेस्टिसाइड व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट और प्लांट सोर्सेस आर नोन एज बायो पेस्टिसाइड। एज फॉर एग्जांपल नीम पेस्टिसाइड्स का रूप में काम करता है और डिसइंफेक्टेंट्स का रूप में भी काम करता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड बायो कंट्रोल एजेंट। सपोज पेस्टिसाइड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नीम प्लांट, उसका नाम कमर्शियल नेम निम्बिन, एजाडिरेक्टिन एटसेट्रा, वो अगर मान लीजिए क्रॉप प्लांट्स में यूज किया जाता है, इट इरेडिकेट पेस्ट एज वेल एज द इंसेक्ट। सो इंस्टेड ऑफ द केमिकल इंसेक्टिसाइड, biological insecticide whenever applied, it is known as biocontrol of the insect and pest, or it is called biopesticides. Ideal example, nimbin, azadirachtin, which are extracted from the neem plant. Okay, ये सब हो गया। उसके बाद मान लीजिए और भी बहुत सारा चीज है। जैसे मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए बीटी कॉटन मीन्स क्या होता है ना, बैसिलस thuringiensis। बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस thuringiensis, यू हैव स्टडीड इन द बायोटेक्नोलॉजिकल चैप्टर। उसमें बैसिलस thuringiensis का जो जीन होता है, द जीन इज इंट्रोड्यूस इन द प्लांट टू इरेडिकेट इंसेक्ट। उसमें उससे बैसिलस thuringiensis का एक जीन है, जो जीन उसका ऐसा स्थिति है जो इंसेक्ट उसको अगर कंज्यूम करेगा उस प्लांट को, तो इंसेक्ट का पहले बॉडी में जाके वो प्रोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा वो जीन, और प्रोटॉक्सिन में से वो हो जाएगा टॉक्सिक सब्सटेंसेस में। Whenever it is converted into the toxic substances, then it also disturb or damage the alimentary canal of the insect. इंसेक्ट का गट में छेद हो जाएगा, इस कारण से इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा। तो ये हम पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहा है। दिस इज द प्रोसेस not to use the chemical pesticide insecticide to eradicate insect, but some technologically or biotechnologically to eradicate insect and pest. That's why it is called the biocontrol. तो biocontrol में एक चीज है disadvantages of chemical agents। ये तो आपको पता है, chemical pesticides का बहुत सारा disadvantages है, इसको आप लिखने का जरूरत नहीं, आप जानते भी है क्या क्या इसमें है। chemical pesticides, that means it drain into the aquatic body, it causes biological magnification।
Biological magnification means, that means uh, this chemical whenever insecticide or pesticide whenever sprayed on the agricultural field, ultimately after rain, this drain into the nearby aquatic body where the algae is consumed. This algae consume this pesticide, algae का body में वो जाके store होता है. Whenever algae is consumed by some other animals like fishes, then this pesticide enter into the body of the fishes, और fish को जो birds और human beings उसको consume करते हैं उनका body में pesticide जाते हैं. As the pesticides are non-biodegradable substances, as a result of this, each and every trophic level, the concentration of the pesticide increased. जो human algae का body में जितना concentration होगा, उसका body में और भी ज्यादा concentration होगा. ठीक है, जो फिशेस का बॉडी में और ह्यूमन बींग्स का बॉडी में और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम लोग और भी केमिकल पॉल्यूट एनवायरमेंटल प्लांट्स, ऑर्गेनिक फार्मर्स के तो जानते हैं. सम एग्जांपल ऑफ बायो कंट्रोल्स, आपका एनसीईआरटी बुक में जो है सम एग्जांपल्स ऑफ बायो कंट्रोल्स. Some example of biocontrol. Examples of biocontrol. Number one, ladybirds. And dragonflies are used to get rid of aphids and mosquitoes. Aphids and mosquitoes. Number B, the bacteria Bacillus thuringiensis. Bacteria Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis are used to control butterfly and caterpillars. Number C, insect larva. After eating this are killed by the toxin released from gut. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, इतना सारा ये है, ये सब डिस्कस कर चुके ऑलरेडी. एक है आपका Bacillus thuringiensis. जनरली whenever ये Bacillus thuringiensis का सस्पेंशन whenever spread on agricultural crops, उसमें अगर बटरफ्लाई कैटरपिलर जनरली they can damage the crops, ये डायरेक्ट तो किल हो जाएगा.
वहां से हट जाएगा, इरेडिकेट हो जाएगा। अगर किसी का बॉडी में अगर इंसेक्ट है, मतलब प्लांट बॉडी में या कंज्यूम करता है, तो उसमें जीन जो है, इसमें क्राइजिन बोलते हैं, वो क्राइजिन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में वो क्राइजिन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी ऑफ सम क्रॉप प्लांट्स। वो जीन क्या करेगा, उसमें एक ऐसा है, उसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करेगा। इसमें व्हेनेवर दे कंज्यूम, दैट मींस इंसेक्ट कंज्यूम करेगा तो उसका गट्स में ये पोर हो जाएगा, उसी कारण से वो ऑटोमेटिकली उसका डेथ हो जाएगा। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। और बाकी जो है लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज्ड टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो। ये भी है, ड्रैगन फ्लाई एंड लेडी बर्ड आर यूज्ड टू get rid of aphids and mosquitoes. Okay. Next, आपका बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस में कुछ ये करना है, स्टडी करना है। बैक्यूलोवायरस उसके बाद बैक्यूलोवायरस क्या होता है? वायरस, बैक्यूलोवायरस। Baculoviruses are the pathogen. Baculoviruses are the pathogen to attack insect and other arthropods. And arthropods. ठीक है। इसके बाद most of the biocontrol agent belong to the genus Nucleopolyhedrovirus. Nucleopolyhedrovirus, इसका नाम है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। और these are specific baculoviruses are the pathogen to attack insect and other arthropod. Most of the biocontrol agent belong to the genus Nucleopolyhedrovirus. These are species specific. Okay. Next आपका IPM क्या होता है? What is IPM? समझ में आ रहा है? तो कॉमन है, इजी है बहुत। इस चैप्टर में ज्यादा समझ, खाली नाम याद रखना है। बैक्यूलोवायरस क्या होता है? What is बैक्यूलोवायरस? Baculoviruses are the pathogen to attack insect and other arthropods. Most of the biocontrol agent belong to the genus Nucleopolyhedrovirus. These are species specific. ठीक है। इसके बाद IPM। IPM क्या होता है? IPM का जरूरत क्या है? What is the necessity of IPM?
Now, IPM, Integrated Pest Management Program, Integrated Pest Management Program, which is beneficial, in which लिखो, which is name, in which beneficial insecta conserve. This is IPM. Now, microbes as biofertilizer. Microbes as fertilizer. ये आपको और भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। इसमें नंबर 1 पे राइजोबियम, it is a symbiotic bacteria, symbiotic bacteria lives in the root nodules of legumes and fixes atmospheric nitrogen and convert into nitrogenous compound, to enrich the fertility of the soil. दूसरा इसमें है, that is azospirillum. And azotobacter. इसमें आपका these are free living bacteria which absorb free nitrogen from air and convert into amino acid to enrich the
soil enrichment, ठीक है। ये हो गया आपका दो, ये है माइक्रोब्स में, एक राइजोबियम है और एक एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर। एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर, ठीक है। तो ये राइजोबियम के बारे में आप लोगों को तो पता है, दिस इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया। जनरली it is symbiotic, not free living, it is symbiotic, present in the root nodules of leguminous plant, and leguminous plant में symbiotic association में होते हैं और they can fix atmospheric nitrogen। क्यों ना हम लोग जानते हैं plant not able to take free nitrogen from the atmosphere until or unless it is not converted into nitrogenous compound, plants are not able to take nitrogenous compound में ammonia and NH4 as well as the amino acid etc. plant can absorb। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया and convert it to nitrogenous compound which can absorb by the plant, so it enrich the nutrient of the soil, so that's why it is beneficial, बायोफर्टिलाइजर का रूप में काम करता है। नेक्स्ट वन एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर, these are free living bacteria which absorb free nitrogen from the air and convert into amino acid to soil enrichment, to soil enrichment। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ये करते हैं, दैट मींस कंज्यूम करते हैं और जनरली ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है और सॉइल एनरिचमेंट में हेल्पफुल होता है। लिख लो इसको, ठीक है। लिख रही है सिप्रा? हेलो, यस सर। अच्छा, अगर नहीं लिखे है, तुम्हारा पास नहीं लिखा हुआ है तो लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। क्यों ना, तुम तो रेगुलर रहते हो, लेकिन जो लोग नहीं है उसके लिए है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। कोई लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, अगर कोई लिखता है तो उसको टाइम कुछ देना है, तभी लिखेगा। 5 मिनट एटलीस्ट, 2-3 मिनट लिखने के लिए। क्यों ना, ये जो वीडियो बन रहा है ये तो तुम्हारे लिए उतना, क्यों ना तुम तो हमेशा रहते हो, रेगुलर ही रहते हो, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स रहे कम से कम वीडियो देखे और क्या क्या इंपॉर्टेंट रिवीजन हो रहा है वो भी कम से कम देखे। ठीक है, तब इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट, फंगी एज एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर। फंगी भी बायो फर्टिलाइजर का इसमें काम करता है। इसमें कुछ एग्जांपल भी है, उसका नाम लिखना है। Fungi act as biofertilizer. Fungi
as biofertilizer. Fungi from form symbiotic association with roots of higher plants is called mycorrhiza. Example, Gloma species, Glomas. The fungal hyphae absorb phosphorus from the soil. Mycorrhiza have the following benefits. क्या क्या बेनिफिट्स होता है उसमें से? टॉलरेंस टू salinity and drought, Number two, resistance to root-borne pathogen. और नंबर थ्री इसमें है ओवरऑल increase of plant growth and development. ये इतना बेनिफिट माइकोराइजा. पहले तो माइकोराइजा होता है क्या? माइकोराइजा इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ प्लांट एंड फंगी. आइडियल एग्जांपल इज ग्लोमास. उसका क्या फायदा है इसमें? कैसे बायोफर्टिलाइजर का रूप में काम करता है? The fungal hyphae absorb phosphorus from the soil, and phosphorus is one of the important element nutrient for the plant. So they absorb the phosphorus. Mycorrhiza absorb the phosphorus from the soil and enrich the fertility of the soil. क्यों ना phosphorus plant के लिए एक बहुत important nutrient है. इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिखे.
इसमें आइडियल एग्जांपल ग्लोमास लिखोगे, GLOMUS, ग्लोमास। माइक्रोराइजा का आइडियल एग्जांपल है ग्लोमास। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया एज बायोफर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरिया एज बायोफर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरिया एज बायोफर्टिलाइजर कैसे हो सकता है सिप्रा, बताओ तो। याद है कोच? हेलो सर, राइस में साइनोबैक्टीरिया, अच्छा लिख देता हूँ। साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टोक एनाबिना ये सब है ना, 11 में पढ़ी हो। उस नॉस्टोक एनाबिना में एक पर्टिकुलर सेल होता है जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट। वो हेटेरोसिस्ट का जो सेल है, दे कैन ट्रैप फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। उसका बॉडी में ही एक पर्टिकुलर सेल होता है जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसको। Cyanobacteria's biofertilizer. Cyanobacteria as biofertilizer. इसमें लिखना है they fix atmospheric nitrogen, ferric nitrogen, they fix atmospheric nitrogen and increase the organic matter of the soil through photosynthetic activity, synthetic activity। इसमें एग्जाम्पल में नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, एक्सेट्रा। तो ये हो गया। लेकिन क्लास 11 में आप लोग स्टार्टिंग के, इसमें एक पर्टिकुलर सेल होता है जिसका नाम हेटेरोसिस्ट, उसी का थ्रू से ये होता है। दैट मींस they convert the atmospheric nitrogen into nitrogenous compound
and increases the fertility of the soil. That's why act as biofertilizer. ठीक है, तो आज इसको छोड़ देता हूं, कल से और नेक्स्ट डे से वो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर शुरू करेंगे, रिवीजन बायोटेक्नोलॉजी। तो आज छोड़ देता हूं। हेलो Yes, sir. हेलो।